जय गौ माता जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन पाटेश्वर धाम से प्रसारित होने वाले बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज हम आपको लेके आए हैं मां कौशल्या पावन जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल में। आज हम आपको मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के उन विषय की ओर आकर्षित करेंगे कि मंदिर के निर्माण की संरचना कैसे हुई, भाव कैसे बना और यह निर्माण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई और क्यों आवश्यक है छत्तीसगढ़ की माटी में छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या का मंदिर बने। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने तो कौशल्या जन्मभूमि छत्तीसगढ़ में क्यों बने, आइए इस विषय में हम आप सबका ध्यान आकृष्ट करते हैं। आगे हम आपको मंदिर के गर्भगृह के भी पूरे दर्शन करवाएंगे। जय श्री राम, जय गौ माता जय गोपाल, जय कौशल्या धाम। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि का निर्माण व्यक्ति जब पहली बार सुनता है तो एक बार वो उसको ये नया लगता है। हमने अभी तक सुना श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, कौशल्या जन्मभूमि मंदिर, तो ये बिल्कुल नया लगता है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में पाटेश्वर धाम स्थित है। घनघोर जंगल के बीच में हरे भरे वृक्षों के चारों तरफ फैले हरितिमा के बीच में ये भरतपुर राजस्थान से लाल पत्थर ला करके बनाया जा रहा है। आखिर कौशल्या जन्मभूमि मंदिर की आवश्यकता क्यों, वह भी अयोध्या में बनने वाले श्री राम जन्मभूमि के मॉडल पर। जरा भी अंतर नहीं, मॉडल वही है, पत्थर उसी खदान से लाया जा रहा है। बल्कि ये सोचें कि भगवान राम का मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर 2 मंजिल का बन रहा है तो मां कौशल्या का यह कौशल्या जन्मभूमि मंदिर 3 मंजिल का बन रहा है। हम बैठे हैं पाटेश्वर धाम में मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल के प्रवेश द्वार पर। यह प्रथम तल 132 स्तंभ के ऊपर स्थापित है। साथ ही साथ 165 फीट की लंबाई, 108 फीट की ऊंचाई और 64 फीट चौड़ाई का यह मंदिर है। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस जंगल के बीच में इस मंदिर का औचित्य क्या है बनाने का। 1988 में हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा था। मेरी उम्र उस समय 11 साल की थी। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राजयोगी बाबा जी के साथ में कुंभ गया। पहली बार मैंने कुंभ देखा। पूरे संसार के साधु संत इकट्ठा हुए थे। कोई जगन्नाथपुरी से आया हूं, कोई अयोध्या से आया हूं, कोई चित्रकूट से आया हूं। मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं था। मुझे पूछते थे कहां से आया हूं, मैं कहता था छत्तीसगढ़, तो मुंह बना के लोग फिर जाते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई इतिहास उस समय प्रचलित ही नहीं था। मेरे मन में एक कसक उठती थी कि मैंने तो सुना है कि भगवान राम का ये मामा गांव है। बचपन में जब मेरे जन्मभूमि में संत कवि पवन दीवान जी आते थे तो वो कहते थे कि राम छत्तीसगढ़ के भांजा हैं। तो मैं अपने आप में अंदर ही अंदर बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था कि मैं उस जगह मेरा जन्म हुआ है जहां कौशल्या माता का जन्म हुआ है। लेकिन जब बाहर जाके देखता हूं दुनिया में तो मां कौशल्या के जन्मभूमि छत्तीसगढ़ का तो कोई इतिहास ही नहीं है। मन में प्रश्न आया, जब अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ और वहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनना आवश्यक है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के परिचय हैं भगवान राम, तो भगवान राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या, राम की माता, उन्होंने तो छत्तीसगढ़ में जन्म लिया है, तो मां कौशल्या का मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए। शायद इसी के कारण विश्व के अंदर छत्तीसगढ़ को जाना जाएगा। बचपन में वो बात आई गई हो गई। बाद में जब समय आया, पाटेश्वर धाम के इस बिहड़ जंगल में पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से एक मंदिर का निर्माण होना है, ये संकल्प हुआ। पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण होते होते 2015 में जब यहां पर सभी भारत के जगत गुरु एकत्रित हुए
तो उन्होंने इस मंदिर की विशालता को देखकर, इस मंदिर के निर्माण विधि को देखकर ही ये बात कही कि मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के नाम से यह मंदिर प्रचलित होगा। पहले से तय था कि 3 मंजिल मंदिर में नीचे तल में भगवान शिव विराजमान होंगे, मध्य तल में पंचमुखी हनुमान विराजमान होंगे और जो सबसे ऊपर तल होगा वो मां कौशल्या का होगा। आज हम बड़े गर्व के साथ ये तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या एक कौशल्या धाम के लिए तरस नहीं रही है, बल्कि वह निर्माण चल रहा है। निर्माण भी ऐसा कि हजारों वर्ष स्थिर रहे, अमर रहे। ठोस पत्थर से बनने वाला आज सोमनाथ का मंदिर टिका हुआ है, जगन्नाथ का मंदिर टिका हुआ है। ऐसा ही आने वाले समय में सदियों तक यह मंदिर स्थापित रहेगा। उस शैली के साथ इसको बनाया जा रहा है। मां कौशल्या केवल छत्तीसगढ़ की बेटी नहीं है, वो छत्तीसगढ़ की स्वभाव में भी है। जिस तरह दशरथ की तीनों रानियों में सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या में यदि सरलता, मैत्री, दया और वात्सल्य के प्रतीक मां कौशल्या हैं, इसी तरह छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की लोक जीवन शैली और छत्तीसगढ़ के हाव भाव भी बहुत सरलता से परिपूर्ण है। मां कौशल्या को कौशल्या महतारी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की परिपाटी है जहां मां कौशल्या का जन्म हुआ हो, जहां के लोग राम को भांजा मानते हों, वहां पर कौशल्या जैसी सरलता भाव में भी दिखना चाहिए। पाटेश्वर धाम में मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि मंदिर निर्माण को मैं इसी रूप में सदा से देखते आया हूं कि इस माटी में मेरा जन्म हुआ, इस माटी का इतिहास बने, इस माटी की एक संस्कृति बने। मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ मेरी परिकल्पना है, छत्तीसगढ़ जहां पर कोई ऐसा प्रसिद्ध तीर्थ नहीं है, एक तो यह बात हटेगी। मां कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ ऐसा लोग जानते थे, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में जाने पर मां कौशल्या के लिए कोई ऐसा धाम है जिसका हम दर्शन कर सकेंगे? विश्व के अंदर छत्तीसगढ़ को एक पर्यटन के लिए नई दिशा मिलेगी, मां कौशल्या धाम छत्तीसगढ़ के नाम से। वैसे भी कहा गया है कि वशिष्ठ रामायण में जब भरत जी महाराज अयोध्या लौटते हैं अपने ननिहाल से और सुनते हैं भगवान राम को वनवास हुआ, मां कौशल्या के भवन में आते हैं, तो मां कौशल्या स्वयं प्रमाण करती हैं कि छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ। मां कौशल्या के शब्द हैं कि मेरे सपनों के महल ऐसे बिखर गए जैसे बचपन में महानदी के रेत में मैं घरौंदे बनाया करती थी और वो बिखर जाया करते थे। महानदी का उल्लेख आना ही दक्षिण कौशल में मां कौशल्या के जन्म होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक उत्तर कौशल है, एक दक्षिण कौशल है। उत्तर कौशल अयोध्या को कहा जाता है और दक्षिण कौशल सदा से इसको महाकौशल के रूप में कहा गया, बाद में इसका नाम छत्तीसगढ़ हुआ। तो मां कौशल्या के जन्म के प्रमाण के साथ साथ अब मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि अर्थात कौशल्या धाम का भी दर्शन छत्तीसगढ़ में आने पर लोगों को होगा और इस तरह वह पुनः प्रतिष्ठा हमारी लौटेगी कि मां कौशल्या की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़ प्रांत। पाटेश्वर धाम एक निमित्त बना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पाटेश्वर धाम मां कौशल्या की जन्मभूमि है, आप भ्रमित ना हो। ये पूरा प्रांत, ये पूरा क्षेत्र, महानदी का यह सुवासित तट पूरा मां कौशल्या की जन्मभूमि है। इस मंदिर का नाम कौशल्या जन्मभूमि मंदिर रखा गया है क्योंकि विश्व का यह पहला निर्माण है मां कौशल्या धाम का, इसलिए जरूर यह अपनी प्रतिष्ठा के साथ वह सम्मान को पाएगा कि कौशल्या जन्मभूमि, मां कौशल्या की जो जन्मभूमि है वो पाटेश्वर धाम में है। मैं एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करता हूं, जब भी आप छत्तीसगढ़ आएं, जरूर जिला बालोद पाटेश्वर धाम आएं और मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि का दर्शन करें, इस निर्माण का दर्शन करें। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि निर्माण संचालक
और बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हम प्रतिदिन आपको इस विषय पर अन्य जानकारी देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।